हाय एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डेली क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हें क्या करना है ना कि तुम जैसे पढ़ाई कर रहे हो ना, वो अपना पढ़ाई स्टार्ट रखना। याद रखना, ये पूरा एग्जाम इस पे बेस्ड होता है। किस पे? रिवाइज पे और प्रैक्टिस पे। ठीक है, रिवीजन करना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 60 क्वेश्चन में आप 5-6 क्वेश्चन कैसा रहेगा, 5-6 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको आता होगा और आप नहीं बना पाओगे, वो गलत कर दोगे। ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये काम होने से आपको रोकना है। ये कैसे होगा, कैसे रोक सकते हो? ये रिविजन से हो सकता है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपने पढ़ा है, अगर आप 90% ही पढ़ाई कर पाए हो मगर 90% का रिवीजन अच्छे से है ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं जो 100% पढ़ के भी रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, तो ये यही मैं बोलना चाहता था स्टार्ट में। उसके बाद चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक होता है ना, क्वेश्चंस देखते हैं ऑन फार्म टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? ऑन फार्म टेस्टिंग। ऑन फार्म टेस्टिंग, ये जो ऑन फार्म टेस्टिंग, ऑन फार्म टेस्टिंग जो होता है, ये तुमको एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम का? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है कि ऑन फार्म टेस्टिंग किस में होता है, तो ये होता है केवीके में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ना कौन सा बहुत ससेप्टेबल होता है, जैसे चिलिंग इंजरी होता है। चिलिंग इंजरी पता है ना, ठंड ज़्यादा होने से जो फ्रूट्स है ना, जो फल है या वेजिटेबल्स, वो ख़राब हो जाते हैं। तो चिलिंग इंजरी किस में होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने पे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता है कुकुम्बर में। ठीक है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्रॉप्स में होता है। तो आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है? सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करना है तुमको। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना है कि चिलिंग इंजरी कितना कितना टेम्परेचर में किस में होता है। ये बेसिकली आपको सब जैसे कुछ कुछ जो क्रॉप्स है ना, उसमें चिलिंग इंजरी एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद होने लगता है ना। तो वो आपको देखना है। जब भी आप सब वेजिटेबल्स पढ़ो ना, उसमें चिलिंग इंजरीज जरूर देखना। ठीक है, चिलिंग इंजरीज। ओके, फिर आता है लाइम में। लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइम तुम क्वेश्चंस देखोगे, लाइम के 4-5 वेराइटीज़ जो होते हैं, वो चारों पांचों वेराइटीज़ आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका क्या क्या पढ़ना है? कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे एसिड लाइम है। हाँ, एसिड लाइम का कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन क्या है? तो एसिड लाइम का सीड्स है। हाँ, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। हाँ, तो जितने लाइम के वेराइटीज़ है ना, सबके तुमको प्रोपगेशन मेथड्स पूरे अच्छे से याद रहना चाहिए। होता क्या है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। 4 वेराइटीज़ हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारों वेराइटीज़ को आपको अच्छे से प्रोपगेशन मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आपको देखो, एग्जाम में आपको एक प्रोपगेशन मेथड पूछना मतलब कंपलसरी है, समझ लो। तो जैसे कमर्शियल मेथड, अगर आप देखो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, आप देख लो, मान लो लीची का बात करते हैं। लीची लीची का कमर्शियल मेथड क्या होता है? एयर लेयरिंग होता है। ठीक है, एयर लेयरिंग। ऐसे आपको जो अनइवन, ऐसे ऐसे जो क्रॉप्स है ना, उनके कमर्शियल प्रोपगेशन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, लीची का क्या होता है, आंवला का क्या होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉप्स के आपको कमर्शियल प्रोपगेशन याद होने चाहिए। एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है कि कोकोनट का फैट परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, कोकोनट फैट परसेंटेज। तो कोकोनट का फैट परसेंटेज होता है एक्चुअल में 40.1%। बहुत ज़्यादा फैट्स होता है, इसलिए कोकोनट को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो भी अच्छी चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना। या कोकोनट का वाटर भी है ना, तो एक लेवल से कोकोनट का वाटर पीना चाहिए। ये अभी बहुत हॉट टॉपिक्स है, ऑल बिकॉज कि कोकोनट के वाटर को बहुत अच्छा माना जाता है, तो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। कोकोनट के वाटर में भी फैट्स होता है। ठीक है, और कोकोनट का फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोकोनट को भी एक सीमित लेवल में खाना चाहिए। तो फैट परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे तो ये 40.1%। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है फ्लावर क्लस्टर ऑफ टोमेटो। फ्लावर आपको जो होता है क्लस्टर ऑफ टोमेटो, तो फ्लावर क्लस्टर ऑफ टोमेटो क्या होता है? ट्रस। ठीक है, देखो टोमेटो में बात कर रहे हैं ना, तो एक इसका क्या होता है ना कि ऑप्टिमम लेवल होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कलर डेवलपमेंट के लिए। जैसे रेड कलर जो होता है टोमेटो का, उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें ये रेड कलर बड़ा खिल के आता है। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? तो ये है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सेल्सियस, सॉरी। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखना है। ठीक है, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन से क्रॉप का, जैसे ये जो प्याज होता है, ठीक है,
उसमें क्या होता है कि उसका उसका जो 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 ग्रोथ है ना, ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ये सब आपको देखना है। जो भी क्रॉप्स होता है उसके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में उसका जो एक वैल्यू होता है वो क्रिएट होता है ना, तो उन चीज़ों को आपको हमेशा नज़र में रखना है। फिर आप देखोगे ना, एक एक गुआवा का कल्टीवर है गुआवा का, उसका नाम है अर्का अमूल्या। ठीक है, तो अर्का अमूल्या जो है ना वो क्रॉस से बना है। तो किसके क्रॉस से बना है ये क्वेश्चन रहता है। तो ये अर्का अमूल्या जो है ना वो सीडलेस और इनटू इलाहाबाद सफ़ेदा से बना है। सीडलेस टू इलाहाबाद सफ़ेदा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको कल्टीवर बहुत सारे गुआवा के, सबको देख लेना। देखो एक फंगस है, ठीक है, फंगस है जो कि यूज़ होता है कि जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे डिजीज़ और जो डिजीज़ हो जाते हैं ना वेजिटेबल्स में, उसको उसको रोकने के लिए यूज़ टू कंट्रोल कंट्रोल तुमको डिजीज़, है ना, किसमें, वेजिटेबल्स क्रॉप में यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा फंगस का क्या नाम है भाई, कौन सा ऐसा फंगस है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ होता है फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स। हाँ, तो उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। फिर देखो एक है वैरायटी सोलो, और क्या है ताइवान। ये किसका वैरायटी है, तो ये है आपको पपाया का वैरायटी। हाँ, ऐसे वैरायटीज़ बहुत अलग अलग हैं, तो उसको याद रखना। जैसे क्रिकेट बॉल आपको याद होगा, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट क्रिकेट किसका है, सपोटा का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वैरायटीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। फिर पपाया से, अगर हम लोग पपाया से बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आप देखोगे पपैन रिच वैरायटी होता है, पपेन पपेन रिच वैरायटी। तो पपेन रिच वैरायटी कौन सा होता है, तो पपेन रिच वैरायटी जो होता है वो होता है CO5। ये भी आपको दिमाग में रखना है। फिर आप देखोगे ना, हम लोग बात किए थे टोमेटो का, टोमेटो। तो टोमेटो का एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ में आया था कि केचप जो होता है ना, केचप जो हम लोग खाते हैं, टोमेटो केचप, तो उसमें ना ब्लैक कलर डेवलप हो जाता है, ब्लैक कलर। हाँ, कभी कभी तो वो ब्लैक कलर, ब्लैक कंपाउंड क्यों डेवलप हो रहा है, तो ब्लैक कलर क्यों हो रहा है भाई, तो ब्लैक कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें टैनिन्स एंड आयरन रहता है। टैनिन्स एंड आयरन की वजह से थोड़ा सा लेट होने के बाद थोड़ा सा ब्लैकिश कलर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में था। फिर तुमको, मैंने जैसा तुमको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम के जो वेराइटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम जब देखोगे ना कि नागपुर मैंडरीन की बात करेंगे, नागपुर मैंडरीन, तो नागपुर मैंडरीन में तुम क्या देखोगे ना कि इसका एक ऑप्टिमम प्लांटिंग का स्पेसिंग होता है, तो ये होता है 6x6। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो चारों वेराइटीज़ है ना, चारों टाइप्स है ना, उसके तुमको जो डिस्टेंसेज हैं, हाँ, ये आपको याद रखना है। प्लांटिंग डिस्टेंसेस हैं, फिर आपको प्रोपगेशन टेक्निक, ये लाइम्स जो है ना, लाइम का जितना भी चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, बहुत हद तक चांसेस है आने का। चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिल्क के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग डबल टोन मिल्क की बात करते हैं, डबल टोन मिल्क, तो तुमको पता है डबल टोन मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है। हाँ, ये बहुत हॉट क्वेश्चन रहता था। तुमको डबल टोन मिल्क का फैट कंटेंट आपको रहता है लगभग 1.5%। ठीक है, फिर आपको मिल्क की बात कर रहे हैं ना, मिल्क की बात करें तो मिल्क में हम लोग देखते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क किससे होता है, रिवीजन करवा देते हैं। लेट डाउन ऑफ मिल्क किस किस के कारण होता है, किस हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, मिल्क लिपिड के बारे में बात कर लेते हैं। मिल्क लिपिड, मिल्क लिपिड, तो मिल्क लिपिड क्या है, लेसी थिन, लेसी थिन। ठीक है, मिल्क के जितने क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, उसको तुम बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिल्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, मिल्क प्रोटीन तो पता ही होगा, मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, केसिन। वे प्रोटीन जो होता है ना, जो जिम जाते हैं वो खाते हैं, वो भी मिल्क से ही बनता है, बट मिल्क के डिफरेंट डायरेक्शन से बनता है। जैसे देखो मिल्क वे प्रोटीन कैसे बनता है, जैसे एक मिल्क है ना, तो मिल्क को पहले हम लोग क्या करते हैं, मिल्क से पनीर निकालते हैं। हाँ, पनीर निकालने के बाद जो एक वाटर बचता है ना, जैसे घर में तुम देखते हो, तो ये वाटर को ना, वाटर से हम लोग तुमको वे निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है कि 5 kg ऑफ मिल्क, 5 kg ऑफ मिल्क से वन स्कूप में मतलब 35 ग्राम होता है, 35 ग्राम वे। ठीक है, इतना बनता है, इट्स वेरी कॉस्टली। ठीक है,
अब इतना मिल्क की बात कर लिए तो मिल्क में पीएच वैल्यू भी बता दो भाई। पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 6.7। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस फिर से करेंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।